हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आफ्टरनून के 12:30 बजे का ये टाइम है और 12:30 बजे मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच के लिए मैंने जो काली वाली मसूर की दाल आती है ना, वो पहले ही बॉईल करके रख ली थी, क्योंकि मेरे बच्चों को काली वाली मसूर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दाल मैंने बॉईल कर ली थी। अभी मैं आई थी यहाँ पे तड़का लगाने के लिए दाल में। तो बस सिंपल सा मैं तड़का लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे दाल बॉईल करते टाइम इसमें एक टमाटर भी ऐड कर दिया था। बॉईल करते टाइम ही टमाटर को ना मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो टमाटर साथ में जब दाल के साथ बॉईल करो तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है, और दाल के साथ जैसे टमाटर ना बहुत अच्छे से गल भी जाता है, मिक्स हो जाता है, तो पता भी नहीं चलता कि इसमें टमाटर ऐड करा है। और अलग से हमें टमाटर को मसाले के साथ पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, मैंने इसमें डाल दिया है तड़के के लिए थोड़ा सा हींग, जीरा, लहसुन, और बस अभी जो प्याज है ना वो भी मैंने डाल दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल जल्दी से बनाऊंगी दाल, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, बिल्कुल सिंपल सी और टेस्टी सी दाल हम बनाएंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे दाल का तड़का बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से दाल मैं बना रही हूँ। मैं कोई भी खाना बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं करती, सिंपल सा खाना ही बनाने की कोशिश करती हूँ, जिसको कि बनाने में टाइम भी कम लगे और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आए। तो देखिए यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे दाल में पानी चाहिए था, मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएंगे, दाल बन के तैयार हो जाएगी। और दाल को थोड़ा देर में ढक के पकाऊंगी। इस तरीके से क्या होता है ना, ढक के पकाने से जल्दी बॉईल आता है और गैस भी थोड़ा हमारी बच जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप जो है थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हैं। दाल बनाने के बाद मैं चावल भी चढ़ा दूंगी। 1 बजे होती है अक्रिस की छुट्टी स्कूल से, तो आधा घंटा पहले मैं लंच बनाना शुरू करती हूँ। 1 बजे अक्रिस को मुझे लेने जाना होता है, तो कोशिश करती हूँ बच्चों के आने से पहले ही मैं लंच तैयार करके रखूँ, ताकि बच्चे आए ना, फिर उनको 4 बजे ट्यूशन जाना होता है। तो अगर खाना टाइम से बना नहीं होता तो फिर बच्चों को 3 बज जाते हैं ऐसे ही खाते खाते, फिर थोड़ा बहुत उनको रेस्ट भी नहीं हो पाता और सीधा फिर हो जाता है ट्यूशन का टाइम। तो मैं कोशिश करती हूँ 2 बजे मतलब 2-2:30 बजे तक हमारा लंच हो जाए, क्योंकि बेटी मेरी 2 बजे आती है, तो उसको लाने के बाद ही हम लोग लंच करते हैं। तो खाते खाते 2:30 बज जाते हैं, मतलब 2:30 बजे तक हमारा लंच कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बच्चों को थोड़ा देर रेस्ट करा देती हूँ। आधा 1 घंटा भी बच्चे लेट जाए ना तो ठीक रहता है, तुरंत उनको जाना नहीं पड़ता। और अक्रिस को बड़ा मुझ पर प्यार आ रहा था, मम्मा मुझे पुच्ची करो बोल रहा था मुझे, तो बस उसको थोड़ा सा प्यार में कर रही थी। और अब वो कपड़े चेंज करते ही करते जो भी स्कूल में हुआ था, मैम ने क्या बोला, बच्चों ने क्या बोला, वो सारी कहानी मुझे सुनाता है कि मम्मा ये हुआ था, मम्मा वो हुआ था, मैम ने ये बोला, हमने ये पढ़ा। तो बस मैं उससे ज़रूर पूछती हूँ कि क्या पढ़ाया मैम ने आज। और बस दोनों बच्चे अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी लगाते हैं। फिर मम्मा को घर पे आके बिट्टू अपनी तरफ से बताती है, अक्रिस अपनी तरफ से बताता है। आज फिर ना मैं बच्चों को मतलब अक्रिस को लेने थोड़ा सा लेट गई थी। मैं 1:30 बजे गई थी। वैसे अक्रिस की छुट्टी ना 1:05-1:10 पे हो जाती है। फिर मुझे लगा 1:45 पे बेटी की भी छुट्टी हो जाएगी, तो देखा कि उसकी छुट्टी 2 बजे होनी थी और स्कूल से कोई मैसेज वगैरह नहीं आया था, तो मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। फिर मुझे थोड़ा देर अक्रिस को लेके वेट करना पड़ा स्कूल में 15-20 मिनट का, और फिर बिट्टू की छुट्टी हुई थी। अब कल से तो दोनों को लेने अलग अलग ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 1 घंटे का गैप होता है, तो 1 घंटे तक बच्चा स्कूल में नहीं रह सकता। अक्रिस परेशान हो जाता है। और स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है, तो मैं 2 चक्कर लगा लेती हूँ। क्योंकि मैं 2 चक्कर लगा लूँगी, मैं थोड़ा परेशान हो जाऊँ कोई बात नहीं, पर बच्चों को ना परेशानी में नहीं देखा जाता। क्योंकि पहले हम लोग भी जब स्कूल जाते थे तो होता था ना कि बस छुट्टी की घंटी बजी और बैग उठाया घर की तरफ भागो, तो हर बच्चे का मन वैसे ही करता है। छुट्टी होने के बाद घर आने की जल्दी हर बच्चे को होती है, तो इसीलिए फिर अक्रिस को वेट करना पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको वेट ना करना पड़े, तो मैं जल्दी चली जाती हूँ। 2 चक्कर हो जाते हैं मेरे।
बच्चों को लाने के लिए। जब तक अक्रिस को छोड़ती हूँ घर पे, उसके बाद वो नहलाना धुलाना उसको करती हूँ। इतनी देर में फिर बेटी का टाइम हो जाता है तो 2 बजे उसको लेने चले जाती हूँ। और आप लोग बोलते हो कि दीदी बच्चों को स्कूल से आके तुरंत मत नहलाया करो, तो मैं तुरंत नहीं नहलाती, कम से कम उनको 15-20 मिनट का मैं रेस्ट देती हूँ, उसके बाद ही मैं बच्चों को नहलाती हूँ। अभी ये हो गया है 2 बजे का टाइम, बेटी भी स्कूल से आ गई थी और स्कूल से लाने के बाद मैंने उसको भी नहलाया है। वैसे वो खुद से नहाती है पर कभी कभार मैं नहला देती हूँ, जैसे हफ्ता भर हो जाता है ना तो फिर मैं अच्छे से नहला देती हूँ, क्योंकि बच्चे इतने अच्छे से नहा नहीं पाते हैं। जबकि बालों में शैम्पू जब करना होता है ना अच्छे से, तो उस दिन मैं ही उसके बाल धो देती हूँ, बाकी फिर वो अपना नहा लेती है। और अभी देखिए जी यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था और लंच मैं बना के पहले ही तैयार करके गई थी, तो बस जल्दी से मम्मा और बच्चों की प्लेट लगा लेते हैं। खाने में हमारा चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे नाश्ता हो, खाना हमारा बिल्कुल सिंपल होता है। बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं बनाते हैं। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली का लंच वगैरह भी सिंपल सा होता है और एकदम स्वादिष्ट सा खाना हम लोग खाते हैं। मतलब कम मसाले वगैरह में बना हुआ खाना, जो कि स्वाद में भी अच्छा होता है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो देखिए जी, दोनों बच्चों के लिए मैंने दाल चावल रखा है और ऊपर से डाल दिया है घर का बना हुआ 1-1 चम्मच घी। दाल के साथ बच्चों को घी वगैरह ज़रूर खिलाना चाहिए, अच्छा होता है। बच्चे हो चाहे बड़े हो, 1 चम्मच घी हम लोगों को डेली खाना ही चाहिए। पर अगर हम लोग ना भी खाए तो बच्चों को तो कम से कम हमें खिलाना चाहिए, क्योंकि घी के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और जैसे मैं हूँ, मुझे दाल के साथ मतलब दाल चावल के साथ ना घी डाल के खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं रोटी के साथ वैसे अकेले में खा लूँगी, पर मुझे इस तरीके से दाल में डाल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल दाल का ही मतलब दाल में ना घी की एक अलग से मुझे स्मेल आने लग जाती है, तो मैं ऐसे नहीं खाती हूँ। मैं रात को तब भी रोटी के साथ कभी ले लेती हूँ 1 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। और ये मेरे लिए खाना है दाल चावल और घर की बनी हुई हरी मिर्च का अचार, साथ में आम का अचार। और दाल के साथ अगर अचार मिल जाए तो स्वाद दाल का डबल हो जाता है। दाल के साथ या तो अचार हो या फिर चटनी हो, जो कि खाने को ना डबल टेस्ट दे देती है। तो घर पे ये दोनों अचार मैंने खुद से ही बना रखे हैं। मिर्ची का अचार तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था और डेली में 1-1 मिर्च डेली खाती हूँ, कभी कभार तो 2 भी खा लेती हूँ। ये टेस्टी इतना लगता है ना, दाल चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डेली मेरे लंच में अचार ऐड होता है। बिट्टू भी आम का अचार खाती है, अक्रिस अचार वगैरह इतना पसंद नहीं करता, तो उसको मैं अचार नहीं देती हूँ। अभी ना ये शाम का टाइम हो गया है, शाम के 6 बजे का ये टाइम होगा। 5:30 या 5 या 5:30 बजे का टाइम था, जबकि मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तो देखा कि बच्चे ट्यूशन से आके खेलने जा रहे थे, तो मेरे देवर देवरानी जी आ गए थे घर पे। जैसे ही मैंने चाय चढ़ाई थी, फिर मैं चाय पीना भी भूल गई, क्योंकि उन लोगों के साथ फिर मैं बातें शातें करने लग गई और फिर बातें थोड़ा लंबी चल जाती हैं। तो मैंने मतलब उनको भी पूछा चाय के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया को आने दो ऑफिस से, साथ में ही पियेंगे, अभी मत बनाओ। तो फिर हमने काफ़ी देर बात करी थी और मुझे लगानी थी मशीन। थोड़ा सा कपड़े थे वॉश करने के, बच्चों की यूनिफॉर्म थी, क्योंकि आजकल चाहे बरसात वगैरह कितनी भी हो, पर गर्मी जब बच्चों को लगती है ना, तो बच्चों की ड्रेस में स्मेल आती है बहुत गंदी पसीने की। तो बच्चों की ड्रेस मैं 1-1 दिन छोड़ के इस तरीके से वॉश कर देती हूँ। ये रात का टाइम हो गया है, रात के 8 बज गए थे। आज पतिदेव जी लेट आए थे ऑफिस से, तो हमें लानी थी आज सब्जियां। घर में कोई सब्जी नहीं थी, तो मैं हस्बैंड का ही वेट कर रही थी। और जब मेरे देवर देवरानी जी लोग घर पे आए थे ना, उसके बाद एकदम से बारिश हुई थी काफ़ी तेज, तो फिर मैं मार्केट नहीं आ पाई। फिर हस्बैंड आए, मैंने उनको बोला कि थोड़ा चल दो, सब्जी लेके आते हैं। तो हस्बैंड तो खैर किसी चीज़ के लिए मना नहीं बोलते, अगर उनको बोल दो, चाहे वो कितने भी थके हारे होते हैं, अगर मैं बोल दूंगी ना मुझे ये चीज़ लेने जाना है, तो वो मना कभी नहीं बोलते हैं। तो देखिए जी, हम लोग पहुंच गए हैं सब्जी मंडी। अब लेंगे जल्दी से सब्जी, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो सब्जी वगैरह जल्दी ले लो तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी ना तो दिक्कत होगी। और जब भी मैं सब्जी लेने आती हूँ, मैं आते ही तुरंत सब्जी नहीं लेती। सबसे पहले मैं पूरी मार्केट को एक बार घूम लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन सा सामान कहाँ पे किस रेट का मिल रहा है। और भैया पैसे तो सेव करना हर किसी की चॉइस भी होती है और बचाना भी चाहिए, चाहे
आपके पास कितना भी पैसा हो, हर किसी को पैसा बचाना चाहिए। तो अगर आप पूरी मार्केट एक बार घूम लेते हैं तो आपको थोड़ा ऑप्शन मिल जाते हैं, आइडिया आ जाता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे सस्ती है, यहाँ पे महंगी है। तो उस हिसाब से आप सब्जियाँ लेंगे ना, तो इस तरीके से आपके काफ़ी पैसे सेव हो जाते हैं। जो कि भले ही आपने अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से पैसे सब्जी के लिए लिए हैं, उन पैसों को अगर उनमें से थोड़ा बहुत भी पैसे बच रहे हैं तो उन पैसों को बचा के आप आगे जाके कुछ अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए, किसी के लिए भी मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, कुछ अच्छी आदतें होती है जो हमें ध्यान में देनी चाहिए, जिससे कि हमारा थोड़ा सा पैसा सेव होता है। अभी मैं घर आ गई हूँ और आज हम डिनर में बनाने वाले थे एग करी। और एग करी के लिए मैंने अंडे और मैं इसमें आलू भी डालूंगी, क्योंकि मेरे फैमिली में सभी लोगों को आलू और अंडा मतलब साथ में बना के तभी ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं आलू भी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो देखिए मैंने अंडे बॉईल करके मैं पहले ही चली गई थी और घर पे आके बस मैंने जल्दी से सब्जी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अंडों को पहले फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, हल्दी पाउडर डाल के तेल में थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अभी देखिए मैंने इसमें अब मैंने बेसिक मसाले डाले हैं। जैसे पहले मैंने तड़का लगाया है जीरे का और हींग का, फिर मैंने प्याज टमाटर को ना एक साथ ही चॉपर में चॉप कर लिया था, जो कि मेरा हमेशा का मेथड होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऊपर से मैंने बेसिक मसाले डाल रखे हैं। अब इसको हम पका लेंगे। और जब तक ये मतलब थोड़ा सा ना मुझे लहसुन कूटने में लेट हो गया था, तो मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन कूट के डालने के बाद आपको एकदम से पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, क्योंकि लहसुन का कच्चापन हमें ख़त्म करना है ना। तो उसमें हम पहले लहसुन को अच्छे से पकाएंगे, ये देखिए जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट होने के बाद मैंने इसमें अंडे डाल दिए और पानी ग्रेवी जितना चाहिए वो डाल दिया, आलू डाल दिए मसल के बिल्कुल। और ये क्लिप मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई, कैमरा लगा रखा था, मतलब फ़ोन लगा रखा था, मुझे लगा वीडियो ऑन होगा, देवरानी जी के साथ बातें करने में लगी हुई थी और आइडिया ही नहीं आया कि मैं वीडियो को ऑन करना भूल गई हूँ। तो बस बेसिक मसाले डाल के ऊपर से मैंने एक पैकेट चिकन मसाला डाल दिया था। अगर आप चिकन मसाला नहीं खाते, मतलब चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं। एक साइड सब्जी को बस मैं 1 से 2 बॉईल आने तक पकाऊंगी और इधर देवरानी जी ने बना ली थी रोटियाँ। तो बस दोनों ने मिलजुल के जल्दी से खाना बना लिया है। खाना बनाने में थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी ना, इस वजह से खाने का थोड़ा सा लेट हो गया था। घर में कोई सब्जी नहीं थी, जिसके लिए मुझे ज़रूरी जाना पड़ा मार्केट। तो देखिए जी, यहाँ पे बस खाना पूरा बनाने के बाद और किचन को साफ़ कर रही है देवरानी जी। यहाँ पे रोटी बनी थी ना, तो वही पलथन वगैरह गिर जाता है, उसको वो हाथ के हाथ साफ़ कर देंगी। और देवर जी और पतिदेव जी बोल रहे थे कि थोड़ा सा राइस भी बना लेना, तो इसीलिए मैंने ना ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा बनाई, इसलिए मैंने आलू को पूरा मसल लिया था। क्योंकि राइस खाने के लिए ना ग्रेवी मतलब थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है, रोटी के साथ तो कम भी होती है, तो चल जाता है। और कई सारे लोगों को मैंने देखा है ना, ज़रा सी सब्जी में मतलब काम उनका चल जाता है, पर मेरे से नहीं हो पाता। मुझे ये लगता है कि कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। मैं जब भी मतलब कोई भी घर पे आता है तो मैं एकदम खुला खाना बनाती हूँ, मेरे को टेंशन लगा रहता है कम ना हो जाए, बच जाए कोई बात नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस जब भी कोई घर पर आता है, कोई भी गेस्ट आता है, मैं कढ़ाई भर के सब्जी बनाती हूँ, ताकि सब्जी बिल्कुल भी कम ना पड़े। तो देखिए जी, देवरानी ने रोटी तो बना दी थी, पर वो घी लगाना भूल गई थी, तो मैं रोटियों में जल्दी से घी लगा लूँगी, क्योंकि घी लगाई हुई रोटियां ना थोड़ा अच्छी लगती है। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे घी नहीं खाते ज़्यादा, तो रोटियों पे लगा के दे दो ना तो ठीक रहता है। क्योंकि अक्रिस है ना मेरा बेटा, मेरी बेटी तो हर चीज़ में घी खा लेती है, पर अक्रिस को बस काली वाली मसूर के दाल के अलावा किसी भी दाल वगैरह में घी डाल के खाना पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से थोड़ा सा चालाकी करके उसको घी खिला देती हूँ, रोटी पे लगा देती हूँ। और उसकी रोटी पे मैं थोड़ा ज़्यादा लगा देती हूँ। जैसे क्या होता है ना, मुझे ये लगता है कि हाँ उसने 1 चम्मच भर के घी खा लिया है, तो इस तरीके से थोड़ा सा चालबाजी बच्चों के साथ दिखानी पड़ती है, ताकि बच्चा आपका हर चीज़ को खा ले। घी लगा लिया है रोटियों में और अभी थोड़ा सा सब्जी में एक बॉईल में आने दूंगी, क्योंकि कढ़ाई बड़ी है ना, तो इसमें थोड़ा सा बॉईल आने में टाइम लगेगा। और सब्जी मेरी पक गई थी, सब्जी को अभी मैंने बंद कर दिया है। हरा धनिया मैं अभी लेके आई थी, एकदम फ्रेश फ्रेश सा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। तो सब्जी बनाने के बाद ऊपर से डाल देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया।
और हरा धनिया तो ऐसी चीज़ होती है जो कि हर सब्जी की जान को बढ़ा देती है, मतलब सब्जी में जान आ जाती है हरा धनिया डालने के बाद, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए हरा धनिया डाल दिया है और हस्बैंड ने बोला उनको ना मूली जैसे हम सलाद में खाते हैं ना, तो मेरे पतिदेव को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मूली सलाद में खाना। और हमारे गाँव में ना मेरे ससुराल साइड मूली को काट के नहीं खाते, इस तरीके से जैसे मैं आलू की ठिचौने आपसे बोलती हूँ ना मैं बना रही हूँ, तो उस तरीके से मेरे हस्बैंड बोलते हैं मूली को भी इस तरीके से खींचना, मतलब कूटना। तो इस तरीके से हल्का सा मैं इसको दरदरा सा कूट देती हूँ ना, फिर मैं इसमें डाल दूँगी अब गाँव का पिसा हुआ नमक। तो इस तरीके से आप मूली अगर खाएंगे ना तो एकदम रस भरी हो जाती है मूली, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे मायके साइड तो ऐसे कोई नहीं खाता, पर मेरे ससुराल में सब लोग ऐसे ही कूट के ही खाते हैं मूली को, जो कि खाने में ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे मूली को कूट के रख दिया है अलग, और अब देवरानी जी बनाएंगी यहाँ पे चटनी। तो मुझे मेरे देवरानी के हाथ की चटनी काफ़ी पसंद है, मतलब चटनी काफ़ी अच्छी बना लेती हैं वो। तो मैं जब भी वो आती है ना तो मैं उनको बोलती हूँ ज़रूर कि चटनी बनाओ, चटनी बना, मतलब मैं बोल देती हूँ कि चटनी बना दे तो वो बना देती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगी। तो यहाँ पे जब भी मैं उनके रूम पर भी जाती हूँ ना तो उसको पता है कि दीदी को चटनी पसंद है। पुदीने की चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे आप रोटी के साथ दे दो चाहे आप चावल के साथ दे दो, काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वो हमेशा मैं जाती हूँ ना उनके रूम पे, वो मेरे लिए हमेशा चटनी बना के रखती हैं खाना खाने के टाइम। तो देखिए यहाँ पे बस वो चटनी बनाएंगी और मेरे को थोड़ा सा काम था, वो मुझे ना थोड़ा कपड़े वॉश करने थे। मैंने आपको बोला था ना मशीन लगाई थी, पर मैं फिर मार्केट चली गई। घर पे आते ही बस सीधा किचन में आई मैं खाना बनाने के लिए, तो फिर कपड़ों को मुझे पानी से निकालना था, वो काम रह गया था। अभी मैं वॉशरूम में जाके वो काम कर लूँगी और साथ में जो है देवरानी जी यहाँ पे चटनी बनाएंगी। तो उसके बाद मैं इन लोगों को खाना दे दूंगी और इसी के साथ ही जो है मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करूंगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए चाहे काम कितने भी हो, एक लेडीज़ ना अपने घर के ढेर सारे कामों के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को उनका पूरा ख्याल रखती है, उनके खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो टाइम से सबको खाना खिलाना है, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे तो हर काम ना टाइम टू टाइम करना पड़ता है। फिलहाल चलिए मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।